हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 धातु और अधातु अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बाय अरुण सर। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3। आपको एक ही वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु कि धातु किसे कहते हैं। वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धनीय होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो धातु का लक्षण क्या हुआ कि ये कैसे होंगे, चमकीले होंगे, कठोर होंगे और आघातवर्धनीय, मतलब इनको पीटने से, हथौड़े से इनको अगर हम पीटेंगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये चादर के जैसे बन सकते हैं, प्लेट के जैसे बन सकते हैं। इसी गुण को आघातवर्धनीय कहते हैं। और इनमें क्या होती है, इनमें तन्यता, यानी ये तन्य होते हैं, यानी इनसे तार बनाया जा सकता है। और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनमें ऊष्मा और विद्युत दोनों प्रवाहित हो सकते हैं, इन्हें हम धातु कहते हैं। तो आपने क्या समझा, धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। ऐसे आप इस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। अपने आप लैंग्वेज समझ कर डेफिनेशन देने में आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आप धातुओं के परिभाषा के आधार पे समझ सकते हैं कि लोहा, चांदी, सोना, तांबा ये सभी क्या हैं, ये सभी धातु हैं। तो अब हम देखते हैं कि धातुओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं क्या होता है। धातुओं के परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वे आसानी से त्याग देते हैं, और वो त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये धातुएं होती हैं, ये कैसी होती है, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति वाले यौगिक या तत्व होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो सोडियम होता है ये अपने कक्षा का आखिरी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपने धातुओं के लक्षण के तौर पे समझ लिया आपने। अब हम देखते हैं भौतिक अवस्था। अब आप एक बात समझ चुके हैं कि ये जो धातुओं के एग्जाम्पल में आपने सोना, लोहा, तांबा इनको बताया है, तो आप समझ रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये सभी कठोर होते हैं, यानी भौतिक अवस्था में क्या लिख देंगे, ये ठोस होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी आपको ध्यान देना है, वो अपवाद क्या है, वो है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, यानी जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि धात्विक चमक। अब यहाँ पे ये हमें देखना होगा कि जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं इन सब में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जैसे सोना अलग तरीके से चमक रहा है, एल्युमिनियम अलग तरीके से चमक रहा है, चांदी की चमक कुछ और है। तो ये जो चमक है ये सिर्फ धातु में पाई जाती है। आप ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा समझकर सब चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी, आघात वर्धनीयता और तन्यता, यानी इनको पीट पीट कर हम प्लेट के तौर पे या चादर के जैसा इनको हम बना सकते हैं। जैसे देख रहे हैं हथौड़े से इसको पीट रहे हैं। डायग्राम और फिगर को बहुत अच्छे से देखो, इससे आपको याद रहेगा। तो आप जब भी आपको लिखना पड़ जाए कि धातुओं के मुख्य लक्षण, तो आप याद कर लेना कि हमने एक डायग्राम देखा था, एक फिगर देखा था जिसमें हथौड़े से प्लेट को पीटा जा रहा था। और ये तार तो आप देखते ही हैं, ये जो तार बने होते हैं ये भी धातु से बने होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो इनमें तन्यता का गुण भी होता है। अब सुचालकता, जैसा कि हमने देखा था कि इनमें क्या होता है, इनमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालन आसानी से हो जाता है, हमने शुरुआत में देखा था। और आप खूब देखते हैं सर्दियों में लोहे की चीज बहुत ठंडी हो जाएगी, गर्मियों में गर्म हो जाएगी। तो ये गुण क्या होता है, ये गुण उनका सुचालकता के कारण होता है। किसी सुचालकता, ऊष्मा की। और करंट भी इनमें बहुत आता है। तो इस प्रकार ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना, डेली लाइफ से उसको लिंक कर लेना है, तो आपको सब कुछ बिना याद करे याद हो जाएगा। अगला देखते हैं उच्च गलनांक और क्वथनांक। गलनांक क्या होता है, गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई चीज गल जाती है। क्वथनांक क्या होता है, जिस पर कोई चीज उबलने लगती है। ऐसे आप सरल भाषा में समझ लीजिए। अब आप बताओ कि गलनांक कितना होता है लोहे का। आप समझ सकते हो कि उस पर कुछ भी पकाते हैं वो पकते पकते जल जाता है, लेकिन लोहे का बर्तन नहीं जलता है। तो आप मान सकते हैं कि इनका क्वथनांक कैसा होता है और गलनांक कैसा होता है, बहुत ही उच्च होता है। जल्दी कम ताप पर ये गलेंगे ही नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप याद कर लेना कि लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है, किसका, लोहे का होता है। और एक बात क्या होती है इनमें, अगला लक्षण क्या है इनमें, धान्विक गुण। धान्विक मतलब ध्वनि, यानी इनमें से धातुओं में ही ध्वनि निकलती है। आप किसी ईंट को ले लीजिए या आप अपनी बैग को, बुक को, आप इनको पीटें किसी चीज से,
और आप उसी चीज से अगर आप किसी लोहे की चीज को या और कोई धात्विक चीज को पीटते हैं तो उसमें आवाज एक अलग तरीके की ही रहती है। इसीलिए तो स्कूल की घंटी किसी धातु से ही बनाई जाती है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज रहती है। वेरी गुड। तो आपने देखा कि धातुओं के मुख्य लक्षण देख लिए, इनको रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो में आगे भी देखते रहना ध्यान से, थोड़ी देर में आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि सभी धातु दहन में यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि दहन बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता। तो ये धातुएं क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ये आप रिएक्शन प्रैक्टिस कर लो। ये मैग्नीशियम धातु है, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो क्या क्या हमें मिलता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। नंबर 2, ज्यादातर धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड हमें प्रदान करती हैं। रिएक्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस 2H2O इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी ये जो धातुएं होती हैं ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हालांकि ये सभी नहीं करती हैं, तो अधिकांश धातुएं आप जरूर लिख देना। अगला हम देखते हैं कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि क्या होता है अगर कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है। तो धातु अम्ल से क्रिया करके क्या देती है, हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, Fe यानी आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अपक्रिया करता है, ये कि ये अम्ल है, क्या क्या मिला हमें, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये आपने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया। वेरी गुड। अब हम अधातुओं को देखते हैं कि अधातु क्या होते हैं। वे तत्व जो भंगुर, भंगुर मतलब आसानी से टूटने वाले, चमकहीन और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। या ऐसे तत्व जो भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, चमकहीन हैं, चमकते नहीं हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इन्हें हम अधातु कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये अधातु मतलब नहीं, धातु धातु नहीं है, यानी वो गुण जो धातुओं में होते हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं, उन्हें ही हम अधातु कहते हैं। अब हम अधातुओं के भौतिक गुण देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप क्या मान लेना कि धातुएं ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कौन, अधातुएं। धातु नहीं, धातु गैस तो नहीं होती है, लेकिन आपने देखा था कि मरकरी सामान्य ताप पर क्या द्रव अवस्था में थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अधातुएं हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव अवस्था में भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन, और गैस में कौन कौन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस प्रकार आपने देख लिया कि अधातु कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है, ये सभी अधातु होते हैं। अब और क्वालिटीज देखते हैं, इनकी और प्रॉपर्टीज क्या होती है। भंगुरता, भंगुरता का मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, अगर हम हथौड़े से इन्हें पीटें तो ये सब चूर चूर हो जाएंगे, जबकि धातु में ऐसा नहीं था, वो एक तार जैसे बन जाते थे, यानी इनमें तन्यता का गुण था, या वो प्लेट कैसे बन जाते थे, यानी वो आघातवर्धनी थे, और इनमें चमकहीनता होती है, ये चमकते नहीं है। अपवाद स्वरूप कौन चमकता है, हीरा चमकता है और आयोडीन चमकता है, इसके अलावा ये चमकते ही नहीं है। हीरा चमकता है और आयोडीन चमकता है, बाकी सभी कैसे हैं, चमकहीन होते हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। और यहाँ पर अपवाद ध्यान रखना किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। बाकी आपने क्या यहाँ पर देखा है कि अधिकांश अधातु कैसी हैं, वो कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर अपवाद आपको जरूर ध्यान रखने, आपसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में है, तो आप ब्रोमीन बता देना। कौन सी अधातु है जो चमकीली है, तो आयोडीन बता देना और हीरा बता देना। कौन सी अधातु है जो सुचालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट, वो कौन होता है, वो ग्रेफाइट होता है। वेरी गुड। और इनका क्या होता है, इनका घनत्व और गलनांक निम्न होता है, यानी जल्दी गल जाते हैं, और इनमें ध्वनिहीनता होती है, यानी इनमें ध्वनि नहीं आएगी। जैसे कि घंटी में आवाज आती है, वैसे इनमें किसी भी धातु में आवाज नहीं आती है। तो ये आपने अधातुओं के भौतिक गुणों को देखा। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में अक्सर आस्क कर लेते हैं, गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन या यसद लेपन क्या होता है। लोहे और इस्पात को जंग यानी संक्षारण से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहती है। यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहलाती है। अब आप इसका उपयोग देख सकते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, पानी के पाइप बनाने में करते हैं, क्योंकि पाइप में अगर गैल्वनाइजेशन नहीं करोगे तो पाइप तो जंग से बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि जंग यानी संक्षारण होना, आप जानते हैं संक्षारण के लिए क्या जरूरी हो जाता है। अगर उन्हें नमी और जल का संपर्क मिल जाएगा तो संक्षारण हो जाएगा। जब इनके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस परत के कारण ये जो धातु होती है वो हवा और नमी के संपर्क में आ नहीं पाती है, तो उसमें जंग नहीं लगती है और वो लंबे समय तक चल पाती है। इस प्रकार आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे और मिश्र धातु और आयनिक यौगिकों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम से।